जनस्वराज जो प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, उससे यहाँ के जो भी खास करके जो युवा वर्ग है किसी समाज में जहाँ भी हम जाते हैं बहुत उत्साहित से लोग उत्साहित होते हैं। तैयारी जनस्वराज के तरफ से पूर्ण तैयारी है और तैयारी करने से नहीं होते हैं, लोग तैयार हैं। हाँ, लोग तैयार हैं। जो आम लोग हैं वो साइलेंट वोटर हैं। बहुत ऐसे वोटर हैं जो साइलेंट है, उनको कोई प्रचार प्रसार से नहीं मतलब है, लेकिन चुपचाप जनस्वराज के बस्ता छाप स्कूल के बैग छाप पर मुहर लगाने के लिए तैयार। ना तो प्रशांत किशोर के पास कोई जादू है, ना राजेश कुमार के पास कोई जादू। हम लोग का काम है कि जो जनता आज तक वोट सिर्फ जाति के नाम पर, आर्थिक थोड़ा बहुत मदद के नाम पर, सड़क नाली गली के नाम पर, राशन के नाम पर दे रहे थे, वो सब हम जनस्वराज की तरफ से वहाँ तक ठीक है। अब हमको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है आज आपके जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी शेखपुरा की धरती पे आ रहे हैं, कितना प्रभाव होगा उनके आने से? नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। बिहार चुनावी यात्रा के दौरान शेखपुरा विधानसभा आ गए हैं और यहाँ पे जो है आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जनस्वराज के भावी प्रत्याशी राजेश कुमार जी हैं। सबसे पहले राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप भी दर्शन मीडिया को मेरे शेखपुरा के सभी जनता की तरफ से स्वागत है और मेरे तरफ से पूर्ण स्वागत है। राजेश जी, सवाल यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये शेखपुरा जो है कहीं ना कहीं पहले एक समय में जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। आज उस किले को कैसे जनसुराज एक अलग प्रभाव दिखा पाएगा, लोगों के विश्वास में लोगों को ले पाएगा? आपका कहना बिल्कुल सही है। कांग्रेस का गढ़ था, साथ कांग्रेस के साथ साथ एक्चुअली राजो बाबू का ये गढ़ था। हाँ, वही वही इशारा उसी ओर था हाँ, जी। तो हमने उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और पूर्ण भरोसा देते हैं इस शेखपुरा के जनता के, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे भाई हैं और खास करके नवयुवक जो हैं, उनमें एक नई जोश है और वो वही राजो बाबू की जो पद चिन्ह था उसी को पीछे से राजेश कुमार को भी देख रहा है। और उससे भी और क्या है कि जनस्वराज जो प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, उससे यहाँ के जो भी खास करके जो युवा वर्ग है किसी समाज में जहाँ भी हम जाते हैं बहुत उत्साहित से लोग उत्साहित होते हैं। क्या लग रहा है राजेश जी, कितनी तैयारी हो चुकी है? क्योंकि आपके सामने जो वर्तमान विधायक हैं वो महागठबंधन से हैं, एनडीए से भी पूर्व विधायक उम्मीदवार इस बार हैं और निर्दलीय भी कई प्रत्याशी मैदान में हैं। जनसुराज का पोजीशन क्या है पूरे शेखपुरा में अभी तक जो आपकी तैयारी हुई है? देखिए, जो भी पूर्व से प्रत्याशी हैं हाँ, वो तो व्यापार हैं, उनके पास बहुत सारी व्यापार है। जी, तो आज तक के जनता को जो भी प्रशांत किशोर जी और जनस्वराज के द्वारा सिर्फ जागृत किया गया है, उनको बताया गया है। ना तो प्रशांत किशोर के पास कोई जादू है, ना राजेश कुमार के पास कोई जादू है। हम लोग का काम है कि जो जनता आज तक वोट सिर्फ जाति के नाम पर, आर्थिक थोड़ा बहुत मदद के नाम पर, सड़क नाली गली के नाम पर, राशन के नाम पर दे रहे थे, वो सब हम जनस्वराज की तरफ से वहां तक ठीक है, लेकिन अब उसका जरूरत नहीं है, अब हमको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी है। जैसे शरीर में जीव प्राण होता है, उसी तरह से इस संसार रूपी जीव को चलाने के लिए खास करके मनुष्य जो भी हैं उसमें बुद्धि रूप से शिक्षा अनिवार्य है। अगर हमारे पास हमारे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शिक्षा है तो किसी तरह का दुनिया में अभाव उसको नहीं खटकेगा। राजेश जी, सवाल ये भी है कि कहाँ तक तैयारी आपकी हो गई है, कहाँ तक आप सफर तय कर लिए हैं? क्योंकि इलेक्शन में, वोटिंग में, चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं। अगर गिनती कर लिया जाए तो 4 से 5 दिनों का मात्र समय बचा है। कितनी तैयारी हो गई है और अब फाइनल मैच में कैसे खेलेंगे? तैयारी जनस्वराज के तरफ से पूर्ण तैयारी है हाँ, और तैयारी करने से नहीं होते हैं, लोग तैयार हैं। लोग तैयार हैं।
हाँ, लोग तैयार हैं। तैयारी आप कहीं किसी को मनाने जाइएगा, तो जब उसके दिल में भाव नहीं रहेगा किसी पार्टी के प्रति, तो वो तैयार नहीं होगा। तो यहाँ हमको तैयारी क्या करना है, लोगे सब तैयार हैं। हर जगह से, किसी वर्ग से आप जाइए, किसी गांव, टोला, कस्बा, हम तो दावे के साथ कहते हैं कि इतना उत्सुकता है हर गांव में कि सब लोग। और है क्या, आज के डेट में लोग एक माहौल बनाए हुए जो पूर्व से ठेकेदार हैं, प्रतिनिधि हैं, तो पहले तो दो ही पक्ष थे, तो उसी दो पक्ष में किसी न किसी पक्ष से जुटना है। लेकिन जो आम लोग हैं वो साइलेंट वोटर है। बहुत ऐसे वोटर हैं जो साइलेंट है, उनको कोई प्रचार प्रसार से नहीं मतलब है, लेकिन चुपचाप जन स्वराज के बस्ता छाप, स्कूल के बैग छाप पर मुहर लगाने के लिए तैयार है। तैयार हैं। देखिए राजेश जी जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, लगातार लोगों का भरोसा आपको मिल रहा है, उसी की आवाज में बुलंदी आपकी ये दिख रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, आज आपके जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी शेखपुरा की धरती पे आ रहे हैं, कितना प्रभाव होगा उनके आने से? प्रशांत किशोर जी सबसे पहले आ रहे हैं शेखपुरा की धरती पर। शेखपुरा की जनता की ओर से उनका स्वागत है। और हम चाहते हैं कि इस शेखपुरा की धरती पर अधिक से अधिक लोग उपस्थित हों और प्रशांत जी के कार्यक्रम में भाग लें। और वही कार्यक्रम जो आज प्रशांत जी का जो कार्यक्रम होता है, और उसमें जो हमारे बिहार के जनता जहां भी उपस्थित होते हैं उनकी सभा में, उस सभा का प्रभाव है कि आज जो भी बड़े बड़े हस्ती वाले लोग हैं वो धाराशाही हो रहे हैं। सिर्फ सभा का प्रभाव है। और लाभ की बात करते हैं, करिए अगर, तो आज तक जैसे सामाजिक कल्याण पेंशन की बात हुई, तो आज तक के 20 वर्ष से हमको तो याद है कि 10 रुपया भी कोई सरकार बढ़ाने का काम नहीं किया, ना तो कोई आवाज उठाया आज तक के। लेकिन वही जनसभा की शक्ति है जो प्रशांत किशोर जी के द्वारा सामाजिक कल्याण का 2000 घोषणा किया गया है, और हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 100% सभी जो भी समाज कल्याण में आते हैं, वृद्ध पेंशन हो गए, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन, सारा समाज कल्याण का जो है वो 2000 होगा, और वही 400 से भय से 1100 की है। वही नहीं, आप प्रहरी को ले लीजिए, आंगनबाड़ी सेविका को ले लीजिए, सहायिका ले, मैंने हर चीज में नीतीश जी सारा अपना पिटारा खोल दिया। अब समझिए कितना भय है, वो तो सब लोग जनता भी समझ रहे हैं, और पत्रकार बंधु तो आप समझ ही रहे हैं। भय है नहीं तो आखिर है कैसे? है कैसे? चलिए अंतिम में 2 लाइन में शेखपुरा की जनता से क्या अपील और मैसेज के तौर पे कहना चाहेंगे, क्योंकि महज चुनाव से 5 दिन पहले? शेखपुरा की जनता से भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि हम कुछ अपने जो विधि है चुनाव का, कम समय मिलने से आपके डोर टू डोर नहीं जा पा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत खेद से आपको प्रणाम करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं, और आपसे अनुग्रह करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव के बाद हम हर घर, हर दरवाजा, हर वार्ड में जाएंगे और उनकी छोटी बड़ी समस्या को सुनेंगे, और पुनः आपकी आत्मा को हम संतुष्ट करेंगे। और आज जो हम चुनाव तक अगर किसी गांव, किसी टोले में नहीं गए हैं, उसके लिए आप कोई दुख तकलीफ नहीं मानिएगा। आगे हम आपके साथ सदा रहें, जीत हो या हार हो, हम आपके साथ रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे जनसुराज के शेखपुरा विधानसभा के प्रत्याशी राजेश कुमार को। इन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि स्थितियां जैसी भी हो हम लोगों के साथ ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने एक और भी बहुत बड़ी बात कह दी कि हम तैयारी नहीं बल्कि जनता तैयार है। ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है, और ये विश्वास लोगों को तभी दिखता है, तभी मिलता है, जब कहीं ना कहीं लोगों का जन समर्थन, लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार एक साइड हो, और कहीं ना कहीं पूरी मजबूती से शेखपुरा की जनता इनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अंतिम निर्णय शेखपुरा की जनता के हाथों में है। जनता क्या निर्णय लेती है, चलिए आप कमेंट करके बताइए कि शेखपुरा का अगला विधायक किन्हें बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारी ताकत बनती है, और आपका कमेंट का हमें इंतजार होगा कि शेखपुरा का अगला विधायक कौन होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे मीडिया दर्शन के साथ, आगे का अपडेट्स मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।